पोस्टर वॉर चर्चा का विषय बना हुआ। हम आपको दिखाएंगे वो पोस्टर और हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से उस पोस्टर में सोनिया गांधी को एक रथ पर सवार दिखाया गया है और किस तरीके से नीतीश खुद एक रथ पर सवार है। यह है वो पोस्टर। इस पोस्टर में नीतीश को कृष्ण बने हुए दिखाया गया, जबकि सोनिया गांधी को सामने भ्रष्टाचार के रथ पर सवार दिखाया गया। यह है भ्रष्टाचार का रथ जिसमें सोनिया सवार है और सोनिया कृष्ण बनी हुई है। वहीं पीछे अर्जुन की भूमिका निभा रहे हैं इस रथ पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। यह भ्रष्टाचार का रथ और यहां पर अगर हम नीचे नजर दौड़ाएं तो वहां पर तमाम घोटालों की फहरिस्त है। सेकेंड महाभारत वॉर इसका नाम दिया गया है, 2014 यानी दूसरी महाभारत की जंग है। लेकिन अगर इस पोस्टर को गौर से देखा जाए तो सामने के रथ पर सवार हैं खुद नीतीश और साथ में है शरद यादव। यानी साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि इस भ्रष्टाचार की लड़ाई से लड़ने के लिए जेडीयू अकेला ही रथ पर सवार है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जेडीयू अकेला है और उस रथ पर सिर्फ नीतीश और शरद यादव को ही जगह दी गई है। हमारे संवाददाता आतिश ने इस पोस्टर का जायजा लिया। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से दिल्ली में शुरू हो रही है। 2 दिन की अहम बैठक है और आप देख सकते हैं पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। 2 रथ दिखाए गए हैं। एक रथ एनडीए का दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कृष्ण की भूमिका में शरद यादव है और नीतीश कुमार को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया और ये चैलेंज कर रहे हैं यूपीए के रथ को, जहां पे साफ तौर पर देख सकते हैं सोनिया गांधी को कृष्ण की भूमिका में और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री है उनको अर्जुन की भूमिका में। तो बताया ये दर्शाने की कोशिश है जेडीयू की तरफ से कि आज के जमाने की लड़ाई एनडीए और यूपीए में है और एनडीए का ये नया चेहरा है क्या, नीतीश कुमार और शरद यादव। इसमें कोई भी बीजेपी का लीडर नहीं है। क्या ये सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाते हैं 2014 का तो ये होगा चेहरा एनडीए का। जेडीयू अलग रहेगी, जेडीयू अपने तरफ से यूपीए को चैलेंज करेगी और अपनी तरफ से यूपीए से जंग लड़ेगी 2014 का। आप देख सकते हैं करप्शन एक मुख्य मुद्दा बनाया गया जो अभी तक बीजेपी का मुख्य मुद्दा रहा है कांग्रेस के खिलाफ। इन्होंने यहाँ 2G को दिखाया है, कॉमनवेल्थ, आदर्श स्कैम या चॉपर डील, इस सब को दिखाया गया। तो साफ है कि जेडीयू का ये शायद नया पैतरा है बीजेपी को सिग्नल देने का कि मोदी आते हैं, हम अलग होंगे और हम होंगे वो पार्टी और हम होंगे वो फ्यूचर जो यूपीए को चैलेंज करेंगे। रविकांत तोतावार के साथ आतिश श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक। तो एक तीर से 2 निशाने यहां पर लगाए गए हैं। एक तो सीधा सीधा यूपीए पर निशाना है और दूसरा ये कि एनडीए को भी ये संदेश दिया गया है जो बहुत दिनों से वॉर चल रही थी कि अगर आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट नियुक्त करते हैं या प्रेजेंट करते हैं तो वो अकेले रथ पर सवार होंगे, उसमें एनडीए का कोई साथी नहीं होगा। यानी यूपीए से लड़ने के लिए फिर वो अकेले ही उस रथ पर हैं। लेकिन इस पूरे पोस्टर में एक और चीज जिस पर आप गौर करेंगे, सेकेंड महाभारत तो लिखा है लेकिन नीचे स्पेलिंग मिस्टेक, करप्शन को आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है। तो सवाल यह है कि ये जेडीयू का पोस्टर है लेकिन यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक भी है, करप्शन को करप्शन यहां पर दिखाया गया। नीचे तमाम घोटाले हैं, 2G घोटाला है, कॉमनवेल्थ घोटाला है, जितने घोटाले यूपीए के कार्यकाल में हुए हैं उन तमाम घोटालों को नीचे दिखाया गया है। शमशेर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शमशेर, ये जो पोस्टर है एक तीर से 2 निशाने एक तरीके से लगाने की कोशिश की गई है, संदेश भी है एनडीए के लिए और यूपीए के लिए भी ये एक संदेश है कि वो अकेले तैयार हैं। लेकिन अब जो सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह पिछले कुछ दिनों से देखे कि नीतीश का नाम लगातार नीतीश अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन साथ में एक चीज और जुड़ रही उनके साथ कि कहीं वो कांग्रेस से नजदीकियां तो नहीं बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस के साथ तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज के इस पोस्टर को अगर आप देखें, जिस तरह से भ्रष्टाचार के बारे में लिखा गया है, जिस तरह से सोनिया को और मनमोहन जो रथ है वो भ्रष्टाचार की बात कही गई है, तो एक तो ये पोस्टर से इन तमाम चीजों को खारिज करता है कि नीतीश कांग्रेस के साथ यूपीए के साथ जा सकते हैं। दूसरी बात, जो शरद यादव सारथी बने हैं, नीतीश है उस रथ, तो और बीजेपी का कोई नेता नहीं है। एनडीए की बात है लेकिन बीजेपी का कोई नाम नहीं है, तो क्या अकेले अपने बूते नीतीश चुनाव लड़ेंगे, ये भी सवाल खड़ा करता है। लेकिन दोनों पोस्टर को देखें तो नीतीश की अपनी जो उम्मीदवारी है प्रधानमंत्री के तौर पे उसको पुख्ता करती है, यूपीए के बुराइयों को गिनाती है, भ्रष्टाचार को गिनाती है, साथ ही एनडीए के बाकी घटक दलों को, खास करके बीजेपी को एक मैसेज देती है कि नीतीश अकेले अपने बूते चुनाव लड़ सकते हैं, अपने बूते सरकार बनाने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री के तौर पर जो बात
चल रही है, मोदी के साथ साथ नीतीश अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको भी और पुख्ता इस पोस्टर से उनकी उम्मीदवारी को पुख्ता बल मिलता है। जी, शुक्रिया शमशेर सिंह पूरी जानकारी के लिए। तो एक तीर से दो निशाने, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे को पर भी चर्चा होगी कि एनडीए अपनी तरफ से किसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करता है और किसके नाम पर मुहर लगाता है, और अगर वो पसंद नहीं होगा जेडीयू को तो जेडीयू की आगे की रणनीति क्या होगी। इस शिविर में इसको लेकर भी बैठक होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पोस्टर वॉर से हम कहें कि ये शुरुआत हुई है। एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की है नीतीश ने। जेडीयू की बैठक, लेकिन उससे पहले पोस्टर वॉर।